गाना बनता है। नमस्कार। जय नंद, जय कर्पूरी, जय संविधान। मित्रों, एक बात बताओ, खूब सोच समझ के बताना। दुनिया में सबसे अधिक झगड़े क्यों होते हैं? सबसे बड़ा रीज़न जर, जोरू और ज़मीन। हाँ हाँ, हम बात भाजपा की ही कर रहे हैं, किसी और की नहीं। भाजपा वालों ने सबसे पहले आपके जर यानी आपकी धन और संपत्ति को अपने कंट्रोल में कर लिया। अब आपकी ज़मीनों पर अपना हथकंडा कस दिए हैं। अब बचती क्या है आपके पास? आपकी जोरू। जोरू तो समझ ही रहे होंगे ना, आपकी लुगाई, आपकी बीवी या समाज की महिलाएं, किसी भी घर की महिलाएं हों, किसी भी परिवार की हों, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। ये शिक्षा, ये संस्कार हमें अपने परिवार से मिलता है। चलिए जोरू को कुछ टाइम के लिए साइड करते हैं, पहले बात करते हैं जर और ज़मीन की। ना तो अब आप लोगों के पास या किसी के पास भी जो मिडिल क्लास या अति पिछड़ों में आते हैं या SC ST से बिलोंग करते हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके पास धन संपत्ति रह गई सलामत। और अब जो प्रावधान भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है ज़मीन का, कि आपको आपकी ज़मीनों पर भी टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को। आप बताइए, आप अपने खेत में बधुआ मजदूर बन के रहना पसंद करते हैं क्या? अगर आप बधुआ मजदूर बन के रहना पसंद करते हैं तो बेशक आवाज़ मत उठाइएगा भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले से। क्योंकि जब आपके धनों पर कंट्रोल किया जा रहा था तब तो लॉकडाउन था, आपकी आवाज़ नहीं उठी। 6-8 महीने में इस कदर कमर टूट गई सबकी कि औकात हाथ में आ गई है। अब उसी का फ़ायदा ज़मीनों पर अतिक्रमण, ज़मीनों पर घेराबंदी कर ली जाएगी, उसको अपने फेवर में ले लिया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा, और आपको अपनी ही ज़मीन पर मजदूर बन के काम करना पड़ेगा। और काम करने के बाद भी आपको मेहनताना सरकार से मिलेगा। आप खुद से अपने ज़मीन पर उपजाए फसल को न बेच सकते हैं, ना अपने हक और अधिकार की मांग कर सकते हैं। तो बताइए, ऐसे कानून से क्या आप संतुष्ट हैं? अगर नहीं तो कब तक बुज़दिलों की तरह बीवी के पल्लू में छुपे रहोगे सब लोग? कब जागेगी तुम्हारे अंदर का ज़मीर? अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। भारतीय जनता पार्टी का विरोध करो, अपने अधिकार के लिए लड़ो और उतर जाओ रोड पे। अगर अभी नहीं उतरे तो याद रखना, पहले जर गई, अब ज़मीन जा रही, आगे जोरू भी जाएगी। और ऐसे नपुंसकों की तरह अगर घर में बैठे रहोगे तो मर्दानगी का एहसास किसे कराओगे? सिर्फ बीवी को या कोठे पे बैठे तवाइफों को? वही मर्दानगी दिखा सकते हो, और तो कहीं मर्दानगी दिखेगी नहीं तुम्हारी। क्योंकि जब हक और अधिकार की बात आएगी तो बीवी के पल्लू में छुप जाते हो सब लोग। घर में भाई से झगड़ा करना होगा तो कटारी चला दोगे, और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना होगा तो आवाज़ नहीं खुलेगी तुम्हारी। अबे बुज़दिलों की तरह जीना बंद करो, और अगर कुछ कर सकते हो अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के, तो उतर जाओ रोड पे और बता दो सबको और पूरी भारतीय जनता पार्टी को कि अगर अब इसके आगे एक भी फैसला गरीबों, किसानों के फेवर में हुआ या उनके खिलाफ हुआ तो फिर याद रख लेना, ये जनता तुम्हारा ईंट से ईंट बजा देगी। और उठ खड़े हो जाओ सब लोग एक साथ, उतर जाओ रोड पे और लड़ो अपने अधिकार के लिए। और नहीं तो 1947 के पहले की ज़िंदगी जीने के लिए आने वाले समय में तैयार रहो। मैं प्रधानमंत्री नहीं जो झूठ बोल रहा हूँ, मैं आपकी तरह इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक ही हूँ। और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ कि आप अपने अधिकारों की आवाज़ खुद उठाओ, कोई सुनने वाला नहीं है आपकी।
फिर मिलूँगा। धन्यवाद। जय संविधान, जय समाजवाद, जय हिंद, जय कर्पूरी। नमस्कार, प्रणाम।